Let's start, dear aspirants. You're most welcome. और अभिनंदन। आज हम लोग नागरिक होते हुए, देश के नागरिक होते हुए, और सबसे बड़ा हमारी जिम्मेदारी आन पड़ती है कि हम अपने संविधान, जो कानून, जिस कानून के साथ देश चल रहा है, क्या उसको हम जानते हैं, या अभी तक हमने उसको कितना जान पाया है। क्या वो केवल एक प्रोफेशनल के हाथों में रह गया, और क्या, क्योंकि बिना भी आप किसी चीज़ की रूपरेखा को जाने, उसका आप सही तरीके से प्रयोग और देश की सेवा यूँ नहीं कर सकते हैं। तो इस उपलक्ष्य में मैं अपने कुछ प्रयास को आपको एक इलिस्ट्रेटिव मेथड के थ्रू, and I will provide you a message about our constitution. It can elaborate your mind, strengthen your mind how to tackle your daily problems with its, एक आपको अंडरस्टैंडिंग पैदा करेगा। आप अपने देश के बारे में और अच्छी सी समझ पैदा कर पाएंगे। आप उसकी अखंडता, एकता, आप अपने मूल कर्तव्य और मूल अधिकारों के बारे में भी जान सकेंगे। तो आइए, भूमिका को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले संविधान के बारे में क्या है, क्या नहीं। देखिए, कोई देश, राज्य, पहले स्टेट होता था, कोई देश अपना एक क्षेत्र होता है। उस क्षेत्र के अंतर्गत, जैसे ये मान लीजिए हमारी बॉर्डर लाइन है, इसके अंतर्गत आने वाले समस्त प्रकार के संसाधन, चाहे वो निर्जीव हों चाहे वह सजीव हों, तो आपको यह इसमें जान मिलेगा कि कैसे इसको आप टैकल करेंगे। तो इसमें देखा आपने, निर्जीव सजीव जितने भी इस भूभाग क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, वह उन पर, उनके दोहन या कहें उनके प्रयोग पर, उनके दोहन व प्रयोग के फलस्वरूप वह उनका प्रयोग अपने क्षेत्र के नागरिकों के भलाई के लिए, वह विश्व पटल पर इस क्षेत्र को एक सुव्यवस्थित, एक शक्तिपूर्वक, शक्तिशाली कह सकते हो, एक खुशहाली बनाने का प्रयास करेगा। लेकिन किसके तहत? अब किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत या किसी राज्य के, किसी देश के अंतर्गत उसके सिटीजन्स को सेटिस्फाइड रूप से रखने के लिए बनाए गए कुछ तंत्र चाहिए। उस तंत्र को बनाने के लिए कुछ सिस्टम चाहिए, और उसमें अंतिम पंक्ति पे खड़े हुए नागरिक से लेकर प्रथम पंक्ति में खड़े नागरिकों के लिए सुविधापूर्ण जीवन उपलब्ध कराने के लिए सिस्टम चाहिए, प्रणाली चाहिए, कुछ ऐसा हो जो उनको यह सुविधा प्राप्त करवा सके। इसके मोनेटाइज के लिए कुछ ऐसा एक सिस्टम होना चाहिए जो कभी भी ऐसी कोई विवाद की स्थिति में आओ कि वो उसकी मध्यस्थता कर सके। तो उसके लिए हमें कुछ न कुछ लिखित डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं ना। तो अब जब हमारा भारत आज़ाद हो रहा था, तो उससे पहले ही कई तरह की घटनाएं ऐसी घटी जो उस देश को आज़ाद करने के बाद उसको चलाने के लिए एक सिस्टम को देना था अंग्रेजों को हमारे लिए। और हमारे यहाँ जो नेतागण थे, उनके अंदर भी ये बातें चलती रहती थी कि कैसे हम अपने देश को एक खुशहाल, एक अच्छा बनाएंगे, जहाँ पर एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हमारा देश होगा, समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, लोकतंत्रात्मक हो। ये उनकी सोच थी। यही बाद में धीरे धीरे आप देखेंगे संविधान की उद्देशिका बन जाएगी। जब संविधान आपका बनकर तैयार हुआ, फिर इसको 26 नवंबर 1949 को जब
संविधान सभा में इसको अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया, तब यह बात कही गई थी कि हम यह अपने देश के नागरिक के लिए उसको हम इस संविधान के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जिसमें विचार उसके स्वतंत्र होंगे, वो अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है, आर्थिक रूप से वह स्वतंत्र होगा, राजनीतिक उसको न्याय मिलेगी, कोई भी नेता पॉलिटिकल कहीं भी कोई भी पद ले सकता है अगर उसमें क्षमता है तो। इसके बाद वह किसी पे भी विश्वास कर सकता है, किसी पे अविश्वास कर सकता है, कोई भी इस क्षेत्र के अंदर किसी भी धर्म को अपना सकता है। ठीक है बच्चों, किसी भी धर्म का अनुसरण कर सकता है, उसकी उपासना कर सकता है। तो ये सब बातें हमारे संविधान में डाली गई। अब देखिए ये सब 1 2 3 4 5 6 7 इन लोगों ने इस प्रारूप को बनाने में, इसके पीछे और भी दूसरी सच्चाई बहुत लोग हैं, लेकिन इन लोगों ने अपनी बुद्धिमत्तापूर्वक कार्यों को उसमें अपने ज्ञान को पुराया और एक ऐसी ग्रंथ की रचना की जो आज हमारे देश को सशक्त, शक्तिशाली, संपूर्ण प्रगति संपन्न, अखंड, एकता युक्त और हर परिस्थितियों में एक बीच की लाइन निकालने के लिए यह संविधान आज भी काम आता रहता है। वो चाहे जल का बंटवारा हो, वो चाहे नागरिक संशोधन बिल हो, वह चाहे जनसंख्या नियंत्रण बिल हो, जिस भी हो, वह इसको, अगर यह लिखित संविधान हमारे पास ना होता तो आज हम सांप्रदायिकता की आग में, हितधारकता की आग में, बिग फिश के अंदर ये सब समस्याओं से ग्रसित होते और आज अंतिम पंक्ति पे बैठा नागरिक बहुत शोषण की पराकाष्ठा भी होती। तो ये सब चीज़ इस समय बातें बहुत हैं, बहुत लंबा हो जाएगा बोलते हुए, तो मैंने बताया नहीं कि आपको कोशिश की। तो फिर 42वें संविधान या संशोधन बच्चों आया 1976 में। एक उदाहरण आपको ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस संविधान में तब हम क्या कहा गया कि उद्देशिका में शामिल कर लिया गया किसको, आदर्श प्रस्तुति की गई थी, जो कैसी, एक संपूर्ण प्रबल संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय विचार, अव्यक्त विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, उसकी प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए हम सब इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित करते हैं। संविधान की प्रस्तावना जो बच्चों हुई थी, इसको हम लोग संविधान की कुंजी कहते हैं, कि आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। संविधान की प्रस्तावना में जो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये कब जोड़ेंगे, तो आपका 42 अमेंडमेंट इसका ईयर था 1976 में। कलर चेंज कर लेता हूँ, मेरे ख्याल से सही रहेगा। ठीक है, इसमें ये जोड़ा गया। तो आइए अब हम अपने बात करते हैं। संविधान की रूपरेखा क्या होगा, संविधान की रूपरेखा। तो अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखें, भारत का संविधान जो था का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब किया गया, तो 1946 में कैबिनेट मिशन की जो संस्तुतियाँ थीं या संस्तुतियाँ में पर एक 1946 में आपका संविधान सभा के निर्माण करने वाली सभा का गठन किया गया। तो इसके बाद आपको संविधान सभा, जिसका चुनाव प्रादेशिक विधानसभाओं की केवल निम्न सदन के सदस्यों द्वारा परोक्ष रूप से किया गया था, जिसकी टर्मोलॉजी है, इसके बारे में एक नया वीडियो बना लेंगे। कि पहली बैठक जब हुई संविधान सभा की, वो बच्चों 9 दिसंबर और सन क्या था, 1946। देखिए, इसको रटने की कोशिश न कीजिए, ये कंसेप्ट समझिएगा, एक दो बार समझ जाओगे, बहुत इजी है। रटने की कोशिश करोगे तो असंभव हो जाएगा ये। फिर आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं आएगी, इनोवेटिव आंसर्स नहीं लिख पाओगे। ठीक है, देखते हैं।
तो 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, संविधान सभा का प्रादेशिक सदस्यों के निम्न सदन के द्वारा चुनाव की परोक्ष रूप से विधि को अपनाकर किया गया। फिर देखिए, अब यहाँ पे एक मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार किया। तो मुस्लिम लीग ने इस संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार कर दिया था। इनके कुछ अपने हित थे, जिनको लगता था कि हमारे हित नहीं इनसे मिल सकते, तो इन्होंने बहिष्कार कर दिया। अच्छा, फिर इसमें क्या हुआ, इस प्रथम बैठक की जो आपको बताएं, प्रथम बैठक की अध्यक्षता, प्रथम बैठक की अध्यक्षता जो अध्यक्षता किसने की, तो प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। किसने की थी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी, इसकी बैठक की थी। तो अब धीरे धीरे उत्तरोत्तर चल हुए सर्वसम्मति से संविधान सभा की अध्यक्षता की, लेकिन ये अस्थायी थे। कैसे थे इनकी, अस्थायी थे। क्वेश्चन आपको मिलेंगे, अस्थायी अध्यक्ष थे। इसके बाद फिर जब 11 दिसंबर 1946 को बैठक में राजेंद्र प्रसाद को, श्री राजेंद्र प्रसाद जी को इसका स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति का 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर अंबेडकर जी की अध्यक्षता में प्रारूप समिति की स्थापना की गई। और इनके मेंबर कितने थे, 7 मेंबर थे और प्लस एक अध्यक्ष, कुल 8 लोग थे। ये बैठे हुए हैं, ठीक है। मैं फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ, अध्यक्ष सहित जो थे बच्चों और प्री लिसनर्स, इसकी संख्या कितनी, 7 थी, ठीक है। अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या 7 थी। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल समय, ये तो बहुत चाइल्डिश क्वेश्चन है, आप सब जानते होंगे, 2 वर्ष 11 मंथ और 18 डेज लग गए थे। किसके निर्माण में, संविधान सभा के निर्माण में, ठीक है। इसके बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर के बाद, संविधान सभा के अध्यक्ष जी थे, उनका हस्ताक्षर हुआ और हस्ताक्षर के बाद इसको घोषित कर दिया गया, ठीक है। अच्छा, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया गया, फर्स्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। नाउ भारत का जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे को भारतीय संविधान का जो जनक कहा गया वो थे श्री माननीय डॉक्टर अंबेडकर जी, भीमराव अंबेडकर जी, इनका शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ, ठीक है। ये इनके संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। अच्छा, अब जो नवनिर्मित जो संविधान था, न्यू कंस्ट्रक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन,
22 पार्ट थे बच्चों। कितने थे? 22 पार्ट थे। 395 आर्टिकल और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, 8 अनुसूचियां थी। ये धीरे फिर इसको इम्प्रूवमेंट होता गया। आज के परिप्रेक्ष्य में 25 पार्ट हैं। तो इस तरह आपने जाना, इस तरह आपने जाना कि आप उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, उसमें संख्या कितनी थी और किस समय यह अंगीकार हुआ, कब प्रथम मनाया गया। ठीक है, इसके कितने पार्ट थे, वर्तमान में 25 पार्ट हो गए। ठीक है, 25 पार्ट हैं। इसके बारे में वीडियो बन जाएगा नेक्स्ट। ठीक है, वर्तमान में अनुसूचियां कितनी हो गई? अनुसूचियां जो 8 थीं, अब उनकी संख्या जो है वह कितनी हो गई है? 12 हो गई, बढ़कर 12 हो गई। अब मैं आपको इस तरह आपका संविधान की रूपरेखा तैयार हुई। अब इस संविधान में जो टर्म आए तो उसको मैं एक वर्ड दूंगा, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के स्रोत। इसके अंतर्गत आपको मेनली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया गया वह 1935 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम के तौर का से लिया गया था। इस अधिनियम से आपको संगठनात्मक योजना आई, राज्यपाल का पद आया, फेडरल न्यायपालिका की शक्ति आई, लोक सेवा आयोग की रचना हुई, आपातकालीन प्रावधान किए गए। अब संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, राज्य के नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत, इसको संविधान सभा में रखा गया। लेकिन कहाँ से रखा गया बच्चों? आयरलैंड से, आयरलैंड से इसको रखा गया। फिर देखिए, संविधान में एक जनहित याचिका PIL, इसमें बहुत चर्चित है। PIL रेल के संबंध में आपके अपने क्षेत्र के लोगों ने PIL दर्ज की थी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप समझेंगे। स्वतंत्र न्यायपालिका, ऑटोनॉमस जस्टिस सिस्टम, या ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन, JR जस्टिस रिव्यू। ठीक है, ये कहाँ से आए भारत में? राष्ट्रपति का पर महाभियोग कहाँ से आया? उपराष्ट्रपति कहाँ से टर्म लिया गया? उच्चतम न्यायालय कहाँ से लिया गया? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश उठाने की रीत कहाँ से आई? तो ये सब हमारा मित्र USA, वहाँ ये सिस्टम है। इसके बाद फिर ये कानून निर्माण की प्रक्रिया कहाँ होती थी? कानून निर्माण की प्रक्रिया, कानून निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है। इसके बाद फिर ये हो गया। अच्छा ठीक है, फिर संसदीय सरकार कैसे बनी, कहाँ से लिया गया इसको? सब तो हमने कई देशों की अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट किया है। यही करते करते संविधान बहुत बड़ा बन गया, सब कुछ समाहित कर लेगा। इसको यूटोपिया बनाने की कोशिश की गई, तो लेकिन जिस उद्देश्य से संविधान बनाया गया था आज भी हम उसको पाने में
कोसों दूर है, क्योंकि ये बुद्धिज्म का शिकार हो गया, कुतर्क का शिकार हो गया। और हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन ही एक ऐसा आधार है जिससे आप न्याय ही पा सकते हैं, है ना। फिर देखिए एक और ये इकहरी नागरिकता। इकहरी नागरिकता कहाँ से आई? इसके बाद कैबिनेट व्यवस्था कैसे होगी? प्रेरोगेटिव याचिका क्या है? विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से आया? द्विसदन, ये इम्पोर्टेंट है, द्विसदन पद्धति कहाँ से ली गई? तो ये सब के जन्मदाता आपके कौन हैं? जिसके हम गुलाम थे। ये हम लोग ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट है वो आपात। इस समय आपात का आपात व्यवस्था, देखो आपात के मामले में जर्मनी बहुत प्रभावित रहा है। तो सबसे पहले जर्मनी के पास आपात की व्यवस्था अच्छी थी, तो ये हमने वहाँ से अडॉप्ट कर लिया। प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा, ठीक है। समवर्ती सूची ये कहाँ से लिए गए? ऑस्ट्रेलिया। केंद्र राज्य का संबंध कहाँ से लिया गया? सेंट्रल और स्टेट में संबंध कहाँ से लिया गया? ये भी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब आ जाइए, साउथ अफ्रीका से आपने क्या क्या ले लिया? साउथ अफ्रीका से आपने क्या क्या ले लिया? तो साउथ अफ्रीका से आपने लिया है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। राज्यसभा में राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन की प्रक्रिया, सदस्यों की निर्वाचन की प्रक्रिया, मनोनयन निर्वाचन की प्रक्रिया, ये हमारे साउथ अफ्रीका से ले ली गई। तो जापान से आपने क्या लिया? जो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, विधि के द्वारा तो इस तरह आपने देखा आपके संविधान निर्माण के कैसे क्या हुआ। तो इसके बारे में अगर थोड़ा सा और बात करें तो 1945 में इंग्लैंड में लेबर पार्टी सत्ता में आई थी। 1945 में इंग्लैंड में लेबर पार्टी, कौन सी? लेबर पार्टी सत्ता में आई थी। जब लेबर पार्टी सत्ता में आई तो उसने एक कैबिनेट मंत्रियों का मिशन भारत को भेजा। फिर उसने जब भेजा तो इसके सदस्य कौन कौन थे? पाथरिक लॉरेंस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, एवी अलेक्जेंडर प्रथम लॉर्ड ऑफ एडमिरल थे, वह स्टैफोर्ड क्रिप्स बोर्ड ऑफ ट्रेड, तो बोर्ड ऑफ ट्रेड जो था वह क्रिप्स का, आप जानते हैं नाम, सुने हैं क्रिप्स का नाम, ठीक है। फिर ये सब चीज आए। तो इसके बाद केंद्र में ब्रिटिश भारत और प्रिंसली स्टेट से निर्वाचित प्रतिनिधियों की कार्यपालिका एवं वहाँ का विधायिका होगी, यह था टर्म था इस टाइप का। तो केंद्र के विषय एवं शक्तियों के अतिरिक्त सभी शक्तियां प्राप्त होने में निहित होंगी, यही बात कही गई। अब इसमें से सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज है तो आपका भारत अधिनियम 1935 इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारत शासन एक्ट जो 1935 था, सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता इसमें सबसे ज्यादा विशेषता क्या थी? ब्रिटिश प्रांतों का संघ में शामिल होने के लिए तैयार जो भारतीय रियासतें थीं, उसको उसने अखिल भारतीय फेडरेशन
फेडरेशन, अखिल भारतीय फेडरेशन में की परिकल्पना की थी। 1930 में आप बच्चों को मालूम होगा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें भारत को पूर्ण एकात्मक राज्य की कल्पना पे बात की गई थी। ठीक है बच्चों। अच्छा, प्रांत केवल केंद्र के एजेंट थे। 1935 के एक्ट में पहली बार ऐसी संघीय प्रणाली का उपबंध किया गया जिसमें न केवल ब्रिटिश प्रांत के गवर्नर प्रांत बल्कि चीफ कमिश्नर के प्रांत देशी रियासतें भी शामिल थीं। और इस एक्ट के अधीन बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। उड़ीसा तथा सिंध 2 नए प्रांत बना दिए गए, जो केंद्र में प्रस्तावित योजना को ध्यान में रखते हुए गवर्नरों के 11 प्रांतों को, किसके 11 प्रांतों को विशिष्ट परियोजनाओं को छोड़कर केंद्रीय सरकार का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की निगरानी में दे दिए गए। सेंट्रल गवर्नमेंट और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के निगरानी में निर्देशन और नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया। इस प्रकार प्रांतों को एक पृथक कानूनी व्यक्तित्व प्रदान कर दिया गया। ठीक है। भारत शासन एक्ट 1935 के अधीन संवैधानिक योजना का एक संघीय भाग एक अव्यवहारिक ही था। क्यों? क्योंकि इस एक्ट के जो परिकल्पित थी, भारत संघ फेडरेशन ऑफ इंडिया अस्तित्व में नहीं आ पाया और एक्ट के संघीय भाग को हम कार्यान्वित भी नहीं किया जा सका। भारत शासन एक्ट 1935 के अधीन प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव फरवरी 1937 में कराए गए। इस एक वीडियो से आप हर परीक्षाओं में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाएंगे, तब यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। चुनाव में कांग्रेस एक बार फिर जबरदस्त जीत प्राप्त करती है बच्चों। कुल मिलाकर कांग्रेस को 836 समान स्थानों में से 836 में से 715 जबरदस्त उसको बहुमत मिलता है, स्थान प्राप्त हुए। जो मुस्लिम लीग के मुसलमानों के लिए आरक्षित स्थानों पर तथा मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांतों में बुरी तरह पराजित हो गई थी, उसने भी कांग्रेस का समर्थन किया था, क्योंकि उसमें अबुल कलाम आजाद जैसे बहुत बड़े बड़े नेता थे जो वाकई में देश को बहुत प्यार करते थे। अंततः यह 482 मुस्लिम स्थानों में से केवल 51। अब देखिए, मुस्लिम लीग जो थी वह 482 स्थानों में से केवल 51 स्थान प्राप्त हुए। इतनी बुरी तरह पराजित हुई थी। ठीक है। तो इस तरह आप लोग ने इसके बारे में पढ़ा, अध्ययन किया, इसको देखेंगे आगे और भी वीडियो आएंगे। और लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, नागरिक होते हुए आपको कॉन्स्टिट्यूशन को आना चाहिए कि किसी भी देश के संविधान की आधार विधि भी कहा जाता है संविधान को। उसके राज्य के मूल सिद्धांत उसमें होते हैं, जिसकी कसौटी पर राज्य के अन्य सभी विधियों और कार्यपालक कार्यों को उनकी विद्यमानता तथा वैधता के लिए कसा जाता है। उसमें नेताओं के आदर्श होते हैं, सपनों तथा मूल्यों का दर्पण भी संविधान होता है, जिसमें जनता की विशिष्ट सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, प्रकृति, आस्था व आकांक्षाओं पर आधारित होता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।